कार्तिक उसके मामा को ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट की परमिशन नहीं देगा जिससे उसने या तो एक पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई एक ऐसा सीक्रेट आता है, ये इंसान वही हो सकता है। ओके तो भाई आशीष भाई ने बहुत ही स्मार्टली खेला है क्योंकि एकाकी के पूरे 5 चैप्टर आने वाले हैं जिसमें से 4 चैप्टर आ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टोरी के बारे में कुछ ज्यादा खास पता नहीं चलता। इसके अंदर मेन विलन कौन है, एलियंस है या नहीं, इसका भी पता नहीं चलता, जिससे चैप्टर 5 के लिए ऑडियंस के बीच और भी ज्यादा सस्पेंस बन जाता है। लेकिन हमने इससे पहले जो इसके ऊपर ब्रेकडाउन वीडियो बनाया था उसके नीचे आप सभी ने बहुत सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज लिखी है, तो आज हम उन्हीं थ्योरीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। पिंकू नाम के लोग दूसरों के नाम पे कमेंट ना ही करे तो अच्छा है। तो सबसे पहले थ्योरी है अपने दशरथ भाई की, और भाई की थ्योरी मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग भी लगी। भाई का कहना यहाँ पर यह है कि भाई हो सकता है कि कार्तिक एलियंस के साथ मिला हो, लेकिन एंड में जब उसके सभी दोस्त मार खा रहे होते हैं, यहाँ तक कि उनके जीने मरने पर बात आ जाती है, तो फिर कार्तिक को रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैं अपने दोस्तों को इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता, और फिर इसीलिए कार्तिक भी एलियंस के अगेंस्ट हो जाता है, और इसीलिए बाद में एलियंस कार्तिक को भी मारने लगते हैं, जैसा कि हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि कार्तिक को भी कोई तो मार रहा था। अभी देखो ये थ्योरी काफी हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से। मतलब कार्तिक डायरेक्ट एलियंस से मिला नहीं होगा, बल्कि एलियंस ने कार्तिक को अपने कंट्रोल में कर लिया होगा, और इसका प्रूफ हमें यहाँ पर मिल जाता है। जब हम यहाँ पर इस रोड के लोगों को देखते हैं तो ये सभी लोग ऐसे रिपीट बिहेवियर कर रहे थे, और इन सभी की आंखें पूरी काली हो रखी थी, जैसे इन सभी को किसी ने वश में किया है, अपने कंट्रोल में किया है। और ऐसे ही जब एकाकी का पहला एक पोस्टर आया था उसके अंदर कार्तिक की भी आंखें ऐसी पूरी काली हो रखी थी, इसका मतलब कार्तिक को भी इन लोगों के जैसे एलियंस ने अपने कंट्रोल में किया हो सकता है। तो नेक्स्ट थ्योरी है, वैसे भाई का यूजर नेम है एजे गेमिंग, और भाई का कहना यह है कि भाई हो सकता है कि सीरीज के अंदर कोई भूत या फिर एलियंस तो है ही नहीं, और ये सभी प्लान कार्तिक और उसके मामा का ही है, और कार्तिक ने उसके मामा के कहने पर ही उसके सभी दोस्तों को यहाँ पर लाया होगा ताकि वो इन सभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर पाए। तो नहीं भाई, ये थ्योरी काफी हद तक गलत हो सकती है, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सभी दोस्तों के साथ साथ कार्तिक भी बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहा है, और अगर ये कार्तिक का मामा है तो फिर कार्तिक को क्यों मारेगा? अभी ठीक है, मतलब अगर कार्तिक उसके दोस्तों को बचाने की कोशिश करेगा तो कार्तिक का मामा कार्तिक को कहीं और भेज देगा या फिर किसी चीज से उसको कहीं पर बंद कर देगा, डायरेक्ट मारेगा तो नहीं। और दूसरी बात, अगर कार्तिक और उसके मामा ने कार्तिक के दोस्तों को यहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया है तो फिर ये किस तरीके का एक्सपेरिमेंट हो रहा है भाई, जिसके अंदर इन सभी की जान के ऊपर बनाई है, और कार्तिक उसके मामा को ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट की परमिशन नहीं देगा जिससे उसके दोस्तों की जान जा सकती है। तो इसीलिए ये थ्योरी सही होने के बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है। नेक्स्ट थ्योरी अपने राजवीर भाई की। भाई का कहना है कि भाई तन्नी या तो एक पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई एक ऐसा सीक्रेट एजेंट जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया है कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। लेकिन एक सेकंड, तन्नी को इतना भी ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तन्नी पूरा ही भंड कैरेक्टर है। वो इतना ज्यादा बड़ा वाला नशेड़ी है कि वो फूकने के लिए, पत्तियां लेने के लिए रात में पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। इसलिए हम तन्नी के ऊपर ज्यादा डाउट ना ही करें तो ही बढ़िया है, वो भी इसलिए कि वो कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर या फिर कोई ऐसा सीक्रेट एजेंट होगा तो ना, ये थ्योरी थोड़ी मुश्किल लगती है। ओके तो अभी हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट थ्योरी की तरफ। अभी भाई का कहना यहाँ पर यह है कि हम जो चैप्टर 4 के एंडिंग में ये ब्लैक कोट पहना हुआ भूत जैसा इंसान देखते हैं जो कि कार्तिक और उसके दोस्तों की तरफ चलते हुए जा रहा था, ये इंसान वही हो सकता है जिसके हम बाइक के ऊपर कटे हाथ देखते हैं। अभी देखो भाई ने यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि इस इंसान के सिर्फ ब्लैक कोट दिखता है, हाथ दिखते नहीं, और शायद इसीलिए भाई ने ये थ्योरी बनाई होगी। अभी देखो ये थ्योरी सही भी हो सकती है और गलत भी, लेकिन ये जो इंसान है ये मोस्ट प्रोबेबली ये वही होगा जिसने केयर टेकर को उठाया था, क्योंकि देखो यहाँ पर केयर टेकर को जो विलन उठाने आया था उसकी छाया अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल इसी विलेन की तरह दिख रही है। अभी ठीक है, जो भी है चैप्टर 5 आने के बाद तो पता चल ही जाएगा, तो वेट करते हैं चैप्टर 5 का। लेकिन आप ऐसे ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी एंड डिटेल मिस कर रहे हो टॉक्सिक मूवी की। आपने अगर अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, जाओ देखो, मजा आएगा तुमको। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहो बीडी ब्रेकडाउन।